हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने tan y इक्वल टू 10x का ग्राफ के बारे में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया था। हाउ कैन वी ड्रा एंड व्हाट इज द मेथड, उसका ग्राफ फिगराइजेशन किया था। अगर आपको उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग अब ग्राफ तो मैंने कई सारे बताए, y इक्वल टू cos x का भी बताया था, sin x का भी बताया था और कुछ आपको क्वेश्चन भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। चलिए, होप आपने सॉल्व किया होगा और आपसे बन गया होगा। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे टेक्नोमेट्री इक्वेशन। व्हाट इज द टेक्नोमेट्री इक्वेशन? हम लोग डिस्कस करते हैं कि टेक्नोमेट्री इक्वेशन है क्या। इसको हिंदी में बोलते त्रिकोणमिति समीकरण। तो टेक्नोमेट्री इक्वेशन होता है द इक्वेशन विच सेटिस्फाई टेक्नोमेट्री रेशियो ऑफ वन एंड मोर अननोन एंगल इज कॉल्ड टेक्नोमेट्री इक्वेशन। मतलब हिंदी में यदि कहें वह समीकरण जो अज्ञात त्रिकोणमिति कोणों का समावेश रखता हो, उसको हम लोग त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसमें अज्ञात त्रिकोणमिति कोणों का समावेश होता है उसे त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। लिखेंगे कैसे? चलिए देखें, इंग्लिश में देखें। द इक्वेशन which satisfy the values of one and more unknown angles is called one and more unknown angles, हाँ ठीक है, is called trigonometric इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड, मतलब एक समीकरण होगा जो क्या है, एक या एक से अधिक जो अननोन एंगल है उनकी वैल्यूज को संतुष्ट करता है। ठीक है, उनकी वैल्यूज को क्या करता है, संतुष्ट करता है। विच कंसिस्ट या सेटिस्फाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति समीकरण, टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। कैसे देखें, फॉर एग्जांपल साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ओके, और देखें कॉस थीटा इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर π/6, ये 30 की वैल्यू होती है, ये भी क्या होती है π/6, ये क्या होती है cos 30 की वैल्यू होती है। तो आप देखेंगे ये π/6 30 होता है, ठीक है, cos 30 की वैल्यू है, ये cos 30 की वैल्यू ये है π/2, ठीक है। इसी तरह sin 30 की वैल्यू 1/2, वही मैंने डायरेक्ट यहाँ पर राइट कर दिया है। तो अब आप देखेंगे इस तरह वैल्यू फाइंड होती है। तो हम देखते हैं कि जो साइन n थीटा होता है वो cos m थीटा के क्या होता है, इक्वल। मतलब यहाँ पर कोई भी अननोन वैल्यूज़ की वैल्यू रखेंगे, कोई भी अननोन एंगल की वैल्यूज रखेंगे, आपको क्या है, एक टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन फाइंड होगा। अदर एग्जांपल में देखें तो क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 0। इसमें भी आप रखेंगे तो एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। इसी तरह देखें साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/4, सॉरी यहाँ कॉस होगा, ठीक है। तो ये एक टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप अननोन एंगल की वैल्यूज रखेंगे तो क्या करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक और देख लें, साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा एंड साइन 2 अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0, सॉरी ये 2 यहाँ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं।
जिसमें एक या एक से अधिक अननोन वैल्यूज़ क्या होती है, अननोन एंगल की वैल्यू क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, वो हमारा टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है। इस तरीके से कई सारे हैं, मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है, इस तरीके से कई सारे। दीज आर कॉल्ड टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद हम रूट ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करें। होप आपके समझ में आया होगा। सीधी सीधी बात है कि एक ऐसा समीकरण होगा, एक ऐसा इक्वेशन होगा जो एक या एक से अधिक जो अननोन एंगल की वैल्यूज़ हैं उनको सेटिस्फाई करेगा, उसको टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। कुछ उस इक्वेशन के मैंने एग्जांपल यहाँ पर आपको दे दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रूट ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखें, रूट ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रूट ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन। त्रिकोणमिति समीकरण के मूल हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो रूट ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स which satisfy the given equation is called trigonometric root of trigonometric equation। एक बार फिर से सुन लीजिए, the values of unknown angles which satisfy this equation is called trigonometric root of trigonometric equation। मतलब जो अननोन एंगल की वैल्यू है वो दिए गए समीकरण को अगर क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, उसको रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए, द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स satisfy the given equation, satisfy the given equation is called, given equation लिखिएगा यहाँ पर, given equation is called root of ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब एक या एक से अधिक अननोन एंगल्स के वो वैल्यू जो दिए गए समीकरण को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कैसे, देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है cos थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cos थीटा इक्वल टू cos 16 की वैल्यू ये होती है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 16, और थीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/3। ठीक है, इसी प्रकार अब ये थीटा की वैल्यू हमको 1/2 वैल्यू अब थीटा में किस में मिलेगी, तो हम 300 पर जाएंगे। आप देखेंगे जब 300 डिग्री पर जाएंगे तो आपको क्या है, cos 300 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 ही फाइंड होगी। ठीक है, तो जो गिवन एंगल है, ठीक है, अननोन एंगल की जो वैल्यूज़ है वो गिवन इक्वेशन को अगर क्या करती है, संतुष्ट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर देखें cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर होती है। अब कब होगी, अब थीटा इक्वल टू 300 पर भी क्या होगी, 1/2 होगी। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे देखिए sin 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो sin 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू हो गई। अब 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होगी, कब होगी, sin 0 कब होगी, किस डिग्री पर, थीटा इक्वल टू 180 पर भी फिर क्या होगी, sin थीटा की वैल्यू फिर से क्या होगी, 0 होगी। इसी प्रकार कई सारे एग्जाम्पल को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
सीधा सा है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि जो वैल्यूज़ ऑफ जितने भी अननोन एंगल की वैल्यू है वो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये छोटी छोटी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती हैं। सॉल्यूशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन। किसी टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? तो जितना भी सेट है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रूट ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब जितना भी पॉसिबल रूट है, जितने भी पॉसिबल रूट हैं सेट के, जितना भी पॉसिबल रूट है सेट का, ठीक है, मतलब एक मूल हो, एक क्या हो, उसका रूट हो, उनका जो सेट है वो सॉल्यूशन कहलाता है टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन। साधारण सी बात है, जितने भी रूट आप रखेंगे उसकी वैल्यूज आपको क्या हो जाएगी, टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन की फाइंड होती जाएगी। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल the set of all possible root of trigonometric equation is called the solution of trigonometric equation. Okay, is called its solution of trigonometric equation। मतलब जितना भी पॉसिबल रूट है सेट, ठीक है, पॉसिबल सेट का जो भी आपका पॉसिबल रूट हैं उनका जो सेट है वो क्या कहलाएगा, टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जो सॉल्यूशन सबसे सिंपल, ध्यान, बड़े आराम से ध्यान दीजिए कि जो भी रूट हैं उनका एक जो सेट है, वो सेट अगर दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाएगा, उस टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखते हैं। इसको आप देख लीजिए, बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब देखें नेक्स्ट टॉपिक हमारा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन। व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन? द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स lying between 0 to 360 degree which satisfy the equation is called प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन। या हिंदी में बोलें, अज्ञात कोणों के वह मान जो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होते हैं और दिए गए समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, वो त्रिकोणमिति समीकरण के मुख्य मान कहलाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे कैसे, देखें थोड़ा सा। द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स lying between 0 degree to 360 degree which satisfy the given equation is called the principal solution of the
प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर? सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। जितने भी अननोन एंगल हैं, पता नहीं क्या हैं, उनकी वैल्यू अगर थीटा से 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है और वो दिए गए समीकरण दिए गए जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, उसको संतुष्ट करता है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। अगर हम लोग एग्जांपल में देखें तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज दैट मानिए साइन थीटा इक्वल टू ये, ठीक है, 1/√2। तो देखिए ये क्या होता है, साइन 45 बोली होती है, ठीक है। अब देखिए ये 135 में भी 1/2 वैल्यू होती है, क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपको ही पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड होगा और ये क्या हो गया, फोर्थ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और इसका अपोजिट कॉस एक पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या है थीटा इक्वल टू 135 भी क्या होगा की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, या हिंदी में कहें ये त्रिकोणमिति समीकरण के मुख्य मान कहलाएंगे। दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह हम कई सारे निकाल सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था, कॉस का भी आप बता सकते हैं, साइन का भी बता सकते हैं। यहाँ पर क्या है, उसकी वैल्यू अलग अलग एंगल्स पर क्या है, सेम आती है, वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री से 360 के बीच में होनी चाहिए, वही क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्योंकि अभी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे एक्सरसाइज में जो होगा, उस एक्सरसाइज में हम लोग क्या है, किसी फंक्शन की, ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आगे पढ़ेंगे भी हम, उसके लिए कुछ फार्मूले भी हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये होगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, किसी समीकरण का जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है, सामान्य हल होता क्या है, किसी समीकरण का सामान्य हल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कई सारी बातें होंगी, वो आपके बीच में डिस्कस करूँगा। ये चीज़ आप पढ़िए, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी लगाइए। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम जा रही है तो कमेंट सेशन में अपनी बातों को ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक पर ज़रूर करें, मैं सुधार की कोशिश करूँगा।